का ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम जैसे कि देख पा रहे हैं RICT डिवाइस है और RICT डिवाइस पे इसका नेटवर्क का एक्चुअली इशू है। तो RICT डिवाइस पे हम आज एनालॉग मदरबोर्ड जो है एक रिप्लेस का प्रोसेस हम दिखाएंगे। तो रिप्लेस का प्रोसेस पे आप देखने के लिए आपके पास एक ब्रांड न्यू एनालॉग बोर्ड होना चाहिए। तो एनालॉग बोर्ड बेसिकली हमारे पास स्टॉक पे ही रहता है सर्विस सेंटर पे। ये एनालॉग बोर्ड, ये एनालॉग मदरबोर्ड है। तो एनालॉग बोर्ड मदरबोर्ड हम बहुत सारे प्रोसेस के लिए इसको चेंज करते हैं, जैसे SD कार्ड नॉट फाउंड। जैसे SD कार्ड आपको ब्रांड न्यू SD कार्ड लगाने से भी SD कार्ड फाउंड नहीं हो रहा है, तो SD कार्ड का इश्यूज रहने से भी हम ये इसको चेंज करते हैं। ये है सिम का स्लॉट, जैसे इधर पे दो सिम हम लगा सकते हैं, A और B है। और इस पे जैसे पावर रिलेटेड का कुछ इश्यूज रहेगा, जैसे लैन पोर्ट का भी इश्यूज रहेगा, USB का प्रॉब्लम रहता है। जैसे यहाँ पे भी और एक OTG का ऑप्शन है, इधर पे हमारा पोर्ट जो है रहता है, जैसे एक ऐसा देख सकते हैं RS232 पोर्ट OTG पोर्ट DC इन, मतलब हमारा एडोप्टर का जो इनपुट रहता है, और इथरनेट का, और इधर पे 3G एंटेना का रहता है। तो मदरबोर्ड को इस तरह देखने से आपको पता चलेगा कि हमारा इधर पे कितना सारा पोर्ट है। तो हम इसको 4-5 इश्यूज़ के लिए रिप्लेसमेंट करते हैं। तो जैसे नेटवर्क का इश्यूज़ रहेगा, तो अगर आपको इस पे OS रिलेटेड का कुछ इश्यूज़ नहीं रहेगा, जैसे ये केबल है SMA कनेक्टर, इसका अगर कुछ इश्यूज़ भी रहता है तो नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज़ रहता है। जैसे सिम भी ख़राब हो सकता है, जैसे सिम डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। तो आप बोर्ड चेंज करने से पहले इस तरह का जो डायग्नोसिस है आप करके देख सकते हैं कि एक्चुअली इसका क्या इश्यूज़ है। इसका SMA कनेक्टर भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। फिर सिम का जो स्लॉट है उस स्लॉट पे भी चेंज करके दे सकते हैं। A और B दोनों पे लगा के देख सकते हैं कि दोनों स्लॉट पे A और B पे देख सकते हैं आप इंटरचेंज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता, हो सकता है। और भी और एक प्रोसेस कर सकते हैं आप, जो रूट एफ का प्रोसेस है वो भी करके देख सकते हैं। और फिर आप सिम को अपना बर फ़ोन, अगर मोबाइल फ़ोन हो रहेगा आपके पास, तो मोबाइल फ़ोन पे भी लगा के देख सकते हैं कि सिम का नेटवर्क का स्टेटस क्या है। मोबाइल पे लगाने के बाद इसका नेटवर्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। या इस पे अगर BSNL का सिम लगा हुआ रहेगा तो आप दूसरा डिवाइस इस पे और एक एयरटेल या वोडाफोन का सिम भी लगा के देख सकते हैं कि इसका आपका नेटवर्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। या जैसे 3G एंटेना का कनेक्टर है, तो इस पे आप वो भी लगा के देख सकते हैं। जैसे ये है आपका पैच पैनल एंटेना। पैच पैनल एंटेना का ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करके आप देख सकते हैं नेटवर्क मिलता है या नहीं मिलता है। तो आप मदरबोर्ड को रिप्लेस करने से पहले आप अच्छी तरह से पहले डायग्नोसिस कर दीजिएगा कि इसका बोर्ड का इशू है बोल के। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले हम RICT डिवाइस को आप दिखा सकते हैं। ये RICT डिवाइस सभी के पास रहेगा, और रहने के बाद अगर आप इसका बोर्ड को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो पहले आपको इसका जो बैटरी है, आप इसका बैटरी को निकाल दीजिएगा। बैटरी को निकालने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो एनालॉग पोर्ट लगा हुआ है, इस पर एक SD कार्ड और BSNL का एक सिम भी लगा हुआ है। तो आप इसका जो साइड पे जो स्क्रूज रहेगा, ये 1 2 3 4, इधर पे 2 है, इसको निकालना पड़ेगा। 3G एंटेना को निकालना पड़ेगा। इसके बाद आप इसको कवर को निकालेंगे। निकालने के बाद हम एनालॉग मदरबोर्ड को रिप्लेसमेंट करेंगे। तो एनालॉग मदरबोर्ड को रिप्लेस करने का जो जो प्रोसेस रहेगा, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू होने से आप देख सकते हैं, तो आप बने रहें। आप लोग देख पा रहे होंगे कि डिवाइस का हमने इसका जो बैक कवर है उसको खोल दिया है, स्क्रूज को खोल दिया है, और 3G एंटेना भी निकाल दिया इसे। तो अंदर पे जो हमारा कनेक्टर रहेगा, जैसे 3G एंटेना का केबल है, SMA कनेक्टर, इसको भी निकालना पड़ेगा। ये हमारा जो कनेक्टर है उसको भी निकालना पड़ेगा कैमरा का। और इधर पे हमारा कार्ड रीडर का कनेक्टर है, इसको भी निकालना पड़ेगा। और इधर पे मेन पावर का एक कनेक्टर है, उसको भी निकालना पड़ेगा। तो निकालने के बाद ये हमारा डिवाइस से अलग हो जाएगा। तो इधर पे और एक कनेक्टर रहेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा। और इधर पे एक कनेक्टर जो रहेगा, ये डायरेक्ट आपका FPS से कनेक्ट रहेगा,
वो आपको इसको डीसोल्डरिंग करके निकालना पड़ेगा। तो डीसोल्डरिंग के लिए आपको आपके पास एक सोल्डर ऐसा एक सोल्डर रोड होना चाहिए। इसको हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा है। तो सोल्डर आयरन से इसको आप निकालेंगे। सोल्डर आयरन से इसको डीसोल्डर करना पड़ेगा। जो FPS से कनेक्टर केबल जो मदरबोर्ड पे आगे लगेगा। वैसे इस तरह इसको निकालना पड़ेगा पूरा। निकालने के बाद एनालॉग बोर्ड पे 2 स्क्रूज भी रहेगा, इसको रिमूव करना है दोनों को। तो एनालॉग बोर्ड का जो डीसोल्डरिंग होने के बाद जो स्क्रूज हमने निकाला है, स्क्रूज निकालने के बाद आप देख सकते हैं इसको ऐसा प्रेशर करके निकालना पड़ेगा। जो डिजिटल मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है और इधर पे एक केबल कनेक्टेड रहता है जो हमारा RICT डिवाइस का जो प्रिंटर का केबल है। तो प्रिंटर का केबल भी इस तरह आप एक ट्वेज़र लेके उसको खोल सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम इसका जो एनालॉग बोर्ड है उसको पूरा निकाल दिया है। पूरा निकालने के बाद अभी डिवाइस के अंदर जैसे ये है कीपैड CPU, ये डिजिटल मदरबोर्ड है, ये हमारा प्रिंटर पार्ट है। तो अभी हम डिजिटल बोर्ड पे हमने जो एक नया एनालॉग मदरबोर्ड लिया है, नया एनालॉग मदरबोर्ड को इसको लगाएंगे। लगा के इसका नेटवर्क का स्टेटस देखेंगे कि एक्चुअली ये बोर्ड का इशू है या नहीं है। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग जो बोर्ड है उससे हम SD कार्ड को पहले निकाल देंगे, इसके बाद सिम को भी निकाल देंगे। और नया जो मदरबोर्ड है उस पर हमने SD कार्ड और सिम को कनेक्ट कर दिया है। अभी हम इसको प्रिंटर का केबल जो है उसको विदाउट कनेक्ट किए हुए पहले एक बार लगा के टेस्ट करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको ये जब भी आपको लगाना है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पिंस रहता है, ये पिंस आपका डिजिटल मदरबोर्ड का ये जो फीमेल पोर्ट है, ये मेल पोर्ट है। तो इस पर प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए। प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होने से इसका जो आप अगर गलत तरीके से इसको लगाएंगे, प्रेशर देंगे, तो इसका जो पिंस रहता है, जैसे इस तरह का पिन है, इस तरह का पिंस है, बैंड हो जाने का चांसेस है और बोर्ड भी ख़राब हो सकता है। तो आप लगाने के टाइम इसको पूरा प्रॉपरली लगाइएगा। इसको लगाने का प्रोसेस है, इसको आप ऐसे बिठाएंगे। बिठाने के बाद जो आपका जो इधर पे जो 2 स्क्रूज लगाने का जगह है उसके साथ इसको अलाइनमेंट मिलाना पड़ेगा और ऊपर से भी मिलाना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करके जैसे आप समझ गएंगे कि ये बैठ गया है, तो इसके बाद इसका दोनों साइड पे, इसका SD कार्ड के ऊपर कुछ प्रेशर नहीं देना है, इसका दोनों साइड पे थोड़ा प्रेशर देने से ये बोर्ड डिजिटल बोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हम दिखाएंगे आपको कैसे बिठाना है। तो आप लोग देख पाएंगे ये टोटली कनेक्ट हो चुका है, मतलब डिजिटल बोर्ड के साथ कनेक्ट हो चुका है। और इधर पे जो हमारा स्क्रूस लगाने का जगह भी आपको दिख रहा होगा, निकल गया है, मतलब ये डिजिटल बोर्ड पे प्रॉपरली बैठ गया है। तो इसका जो अभी पावर एडाप्टर है, विदाउट बैटरी हम इसको अभी टेस्टिंग करेंगे विदाउट बैटरी। तो पावर एडाप्टर जो है, पावर एडाप्टर हम डायरेक्टली इस पर लगा देंगे। तो डायरेक्टली लगाने के बाद हम आपको इसको अभी ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद देखेंगे आप जो चार्जिंग का जो इंडिकेटर है उस पर रेड का इंडिकेटर जल गया है। और इसका जो पावर का जो ये पोर्ट है, ये पोर्ट आप जो दिख रहे हैं एडाप्टर के सामने, ये पावर का पोर्ट है, इस पर हम अभी जंपरिंग करेंगे। तो एक बीप साउंड होगा, बीप साउंड होने के बाद ये डिवाइस ऑन हो जाएगा। और इसका जो 3G एंटेना का जो पोर्ट है उस पर हम हमारा जो पैच पैनल एंटेना है, पैच पैनल एंटेना को कनेक्ट करेंगे। पैच पैनल एंटेना को इस तरह हमने उसके साथ कनेक्ट किया है कि इसका नेटवर्क का जो स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा। तो पैच पैनल एंटेना MCD के साथ कैसे कनेक्ट करना है आप लोगों ने इस वीडियो पे इसको भी देख लिया है। जब भी आपका सिग्नल का स्ट्रेंथ का कुछ इश्यूज रहेगा तब आप इसको पैच पैनल एंटेना के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये पैच पैनल एंटेना इंडोर पे हमने लगा के रखे हैं कि ये
थोड़ा हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, एक्चुअली ये बीओस पे, मतलब हमारा जो दर्पण का बीओस है, बीओस पे अगर ये यूज़ होगा तो ये आउटडोर पे यूज़ करना है इसको, और प्रॉपरली इसको स्क्रूज से के साथ इंस्टॉलेशन करना है। और अभी हम डिवाइस को देखेंगे कि उसका नेटवर्क का स्टेटस क्या है। यह बूटिंग ले रहा है, तो बूटिंग लेने तक आप देख सकते हैं कि इसका अभी ऊपर पे जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो 30/31 आ गया है। मतलब इसका जो टोटल परसेंटेज रहता है नेटवर्क का दर्पण डिवाइस का, यह एक्चुअली 31% रहता है, और इस पर अभी 13% नेटवर्क शो हो रहा है। मतलब इसका एक्चुअली इसका एनालॉग बोर्ड का इश्यूज था, तो एनालॉग बोर्ड रिप्लेस कर देने से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है एक्चुअली। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस पर 10% नेटवर्क आ गया है, और इसका डेट और टाइम भी चेंज हो चुका है। एक्चुअली ये मदरबोर्ड रिप्लेस करने के बाद इसको फर्स्ट टाइम जब भी बीपीएम लोग लॉगिन करेंगे इधर पे एफपीएस पे, तो लॉगिन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेटेड डेट एंड टाइम पे चला जाएगा। तो एनालॉग पोर्ट रिप्लेस करने का जो प्रोसेस है आपने देखा होगा, इसको अभी हम असेंबली करेंगे, मतलब इसको फिर से जोड़ेंगे। मतलब जो RICD डिवाइस को खोल लेते हम, खोलने के टाइम आप लोगों को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे डिवाइस का इधर पे हमने जो डिसोल्डरिंग किया था, डिसोल्डरिंग करने के बाद तो इसका FPS का केबल है, इसको हर टाइम याद रखिएगा, इसको फिर से सोल्डरिंग करके यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। और जितना भी केबल्स हमने खोले थे सभी को केबल्स को प्रॉपरली अपने जगह पे लगाना है। तो लगाने के बाद हम फिर से कंटिन्यू होते हैं। अब तो एनालॉग बोर्ड का असेंबली हो चुका है, मतलब हमने उसका सब प्रॉपरली स्क्रूज और सोल्डरिंग और इधर पे जो हमने खोला था उसको लगा दिया है। अभी सिर्फ इसका जो कवर रहेगा उसको हम केबल्स के साथ प्रॉपरली कनेक्ट करके उसको स्क्रू के साथ लगा के डिवाइस को चलाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।